सभी को प्रेज द लॉर्ड। और ये गवाही 26 तारीख की है, मंगलवार की मीटिंग के बाद। जब हम यहाँ से मीटिंग से घर गए लगभग 11 बज चुके थे। और पास्टर भैया ने मम्मी ने इस गवाहियों में लिखा है, मैंने पढ़ लिया उसको। मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी बोलूँगा। तो इसमें मम्मी बोल रही हैं, क्या कहते हैं कि घर जाके कि भाई पास्टर ने किसी बहनों के लिए दुआ के लिए बोला था और उस बहन को ब्लड बहने की बीमारी थी और डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे थे वो ब्लड कहाँ से बह रहा है। तो मम्मी ने कहा, घर जाके अपने मन में कहा, ये बहनें कितनी परेशान हैं और मुझसे भी ज़्यादा ये परेशान है और मैं इनके लिए घर जाके रेगुलर दुआ करूँगी। और मम्मी ने उसी मंगलवार की मीटिंग अपने मोबाइल में लगा ली स्पीकर पे और अपनी दाल को पीसने लगी। और भाई मार्टिन गाना गा रहे थे उस समय पे। तो मम्मी ने कहा कि मैं दाल तब पीऊँगी जब ये मार्टिन भैया का गाना ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, मम्मी उठकर अपनी दाल को रखा और मम्मी प्रार्थना करने लगी खाने के लिए। तो मम्मी जैसी दुआ कर रही थी खाने के लिए, क्योंकि मम्मी का मुंह नॉर्मल ऐसे रहता है, बंद नहीं हो पाता पूरी तरीके से और जीभ भी नहीं हिलती। तो मम्मी मनी मन दुआ कर रही थी। तो मम्मी ने को फील हुआ कुछ गरम गरम उनके कपड़ों पर गिर रहा है मुंह से। तो जैसी मम्मी ने आँख खोली प्रार्थना के बीच में, तो देखा तो ब्लड के क्लॉटिंग बहुत बड़े बड़े वो मम्मी की बॉडी पे गिर रहे हैं। तो मम्मी घबरा गई। मम्मी ने मोबाइल का मैसेज बंद किया और बच्चों को बोला कि संदीप को और राजकुमार को ऊपर से बुला लो। और मम्मी ने वहाँ पर उस समय पर वो गीला कपड़ा अपने मुंह पे लगा लिया, क्योंकि डॉक्टर ने एक बार पहले भी हुआ था ऐसा। तो मम्मी ने अपने मुंह पे लगा लिया उसको। और जब मम्मी ने यहाँ से मुंह पे लगाया तो यहाँ से तो ब्लड बंद हो गया, बट मम्मी के यहाँ पूरा होल हो रखा है, गड्ढा हो रखा है पूरा आर पार। तो ब्लड यहाँ से निकलने लगा सारा। तो जैसे हम ऊपर से आए, तो जब तक मैं आया मैं सो चुका था, लगभग ये 12 बजे के आसपास की बात है। तो मैंने फ़ोन देखा तो मिस कॉल आई थी। मैं नीचे गया तो राजकुमार भाई मम्मी के लिए दुआ कर रहे थे और वो भाग के गाड़ी निकालने गए और हमने मम्मी को जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया और धर्मशिला हॉस्पिटल ले गए। यहाँ पर मेरी भी एक छोटी सी गवाही है। तो मैं राजकुमार भाई से कहने लगा, भाई कैसे कहाँ ले चले, एम्स ले चले, क्योंकि लास्ट एम्स में हुआ था या धर्मशिला। तो भाई ने कहा धर्मशिला। मैंने भाई से बोला मेरे अकाउंट में 1700-1800 रुपये के आसपास पड़े हुए हैं। तो भाई कह रहे लगा चिंता मत कर, धर्मशिला ही लेके चलेंगे। तो हम धर्मशिला लेके चले गए। मुझे राजकुमार भाई गाड़ी चला रहे थे, मुझे बोला राजीव भैया को फ़ोन करके प्रेयर रिक्वेस्ट डालने के लिए। मैं भैया को दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा। भैया बहुत ज़्यादा नींद में थे उस समय, क्योंकि 12 से ऊपर बज चुका था। भैया ने मेरा फ़ोन उठाया, भैया नींदों में बोलने के भैया क्या हुआ। मैंने कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप रिक्वेस्ट डालिए। भैया ने तुरंत वहाँ पर रिक्वेस्ट डाला। मैं भैया को गॉड ब्लेस यू बोलूँगा। हर समय भैया तैयार रहते हैं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, कभी बिजी होंगे तो बात अलग है, मगर कभी आलस नहीं किया इस चीज़ों के लिए। भैया को गॉड ब्लेस यू। और हम जब जैसी धर्मशिला पहुँचे, बीच में मम्मी की गवाही है कि जब मम्मी जा रही थी तो मम्मी मन ही मन कह रही थी कि खुदावन ब्लड बह रहा है। और मम्मी कह रही हैं कि खुदावन आपने भाई ब्रैनम की रक्षा की थी जंगल में, आपने उनकी मदद करी थी, आप मेरी भी मदद कीजिए। आपने हमारे पास्टर भाई की जान बचाई थी, आप मेरी भी जान बचाइए, मेरी भी मदद कीजिए। ना तो बल से ना शक्ति से, ये मम्मी ने इसमें लिख के दिया, ना तो बल से ना शक्ति से, पर यहोवा यूँ फरमाता है तो ये खून रुक जाएगा। अचानक मम्मी ने महसूस किया, हम 4 किलोमीटर का रास्ता है गाड़ी से वहाँ पर का, तो मम्मी ने महसूस किया कि वो ब्लड धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ही हम हॉस्पिटल में पहुँचे, इमरजेंसी में डाला। वहाँ पर आईसीयू का पहले भी मम्मी को आईसीयू में डालने के लिए बोल दिया था, क्योंकि मम्मी को लास्ट स्टेज बोल दिया और कुछ नहीं हो सकता ऐसे करके बोल चुके हैं वो लोग। तो मेरे को डर ये था कहीं वो आईसीयू में ना डाल दें, और 70,000 रुपये पर डे का चार्ज है। तो वहाँ जब गए तो देखा तो कोई ब्लड नहीं बह रहा। तो डॉक्टर ने ड्रेसिंग करी, कह रहे आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर मुझे लगा पैसे देने की बारी आएगी। तो मैंने पूछा कि मैम बिल कितना हुआ, क्योंकि जब मैं अंदर मम्मी का इलाज करा रहा तो भाई लोग सबको प्रेयर रिक्वेस्ट डलवा रहे थे और काफ़ी भाई बहनों ने दुआएं भी की हैं, मेरे पास भी कॉल आ रहे थे। तो जब मैंने बिल के लिए पूछा कि सर बिल कितना हो गया, तो उनका जवाब है कोई बिल नहीं है, आप फ्रीली इसको ऐसे लेके जा सकते हैं। मम्मी घर आए, लगभग 1 बज चुका था। मम्मी ने अपना खाना खाया, ड्रेसिंग हो चुकी थी, पूरा जीभ और पूरा मुंह खून हो चुका था, बॉडी ड्रेसिंग कराई। उसके बाद मम्मी ने खाना खाया। मम्मी की शुरू से आदत है कि सुबह से लेकर रात तक भाई ब्रैनम का मैसेज या पास्टर भाई का मैसेज चलता रहता मम्मी के कमरे में स्पीकर पे। तो मम्मी ने उसी तरह रात को मैसेज लगाया भाई ब्रैनम का, और मम्मी लगभग 2 बजे सो गई। तो 3 से 4 के बीच में भाई ब्रैनम बोल रहे हैं, यहाँ कोई बहन या कोई परेशान है तो वो खड़ा हो जाए।
हो सकता है आपकी बीमारी कुछ हो, शायद कैंसर हो, तो आप खड़े हो जाएं। तो मम्मी उसी नींदों में खड़ी हो गई और वहाँ पर भाई ब्रैनम ने दुआ करा और आप कह रहे विश्वास करो बहन, आप अपनी चंगाई को रिसीव करो। और जब मम्मी ने सुबह एक मैसेज